आज का विषय है आत्मविश्वास एक वास्तविक बल। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विश्वास मानव जीवन की दृढ़ पतवार है जो उसे लाखों विपरीतताओं, उलझनों में भी गतिशील और सुस्थिर बनाए रखती है। विश्वास की डोर से बंधी हुई जीवन की नैया डगमगा नहीं सकती। अनेकों उलझन भरी समस्याएं, आंधियां, तूफान भी उस व्यक्ति को अपने ध्येय पथ से विचलित नहीं कर सकते जो अपने आप में अटूट विश्वास लिए चल रहा है। जीवन में प्रकाश देने वाले सभी दीपक बुझ जाएं, किंतु मनुष्य के अंतर में विश्वास की ज्योति जलती रहे तो वह घोर अंधकार में भी अपना पथ स्वयं ढूंढ लेगा। आत्मविश्वास की ज्योति के समक्ष संसार के सभी अंधकार तिरोहित हो जाते हैं। संसार में जितने भी महान कार्य हुए वे सब विश्वास की ही कृति हैं। महात्मा गांधी के प्रबल विश्वास ने ही देश की आजादी का स्वप्न साकार किया। भगवान तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। उनका यह दृढ़ विश्वास कालांतर में मूर्त हुआ। लिंकन ने अपनी डायरी के पन्नों पर लिखा, साथ ही लोगों से कहा, मैंने अपने भगवान को यह वचन दिया है कि दासों की मुक्ति के कार्य को मैं अवश्य पूरा करूंगा। अनेक विरोधों के बावजूद भी लिंकन ने वह महान कार्य संपन्न किया। कोलंबस को विशाल सागर के पार किसी कूल का विश्वास था। उसने अपनी साहसिक यात्रा करके अंततः अमेरिका की खोज कर ही ली। विश्वास सफल जीवन का मूल मंत्र है। टॉल्स्टॉय ने लिखा है, विश्वास जीवन की शक्ति है। शेक्सपियर ने कहा था, विश्वास क्या नहीं कर सकता। विश्वास हमारे लिए अथाह सागर में भी मार्ग ढूंढ निकालता है। वह हमें गगनचुंबी पहाड़ों को लांघने की शक्ति और प्रेरणा देता है। विश्वास जीवन के समस्त वरदानों का आधार है। स्वेट मार्डेन ने लिखा है, विश्वास ही जीवन के उस मार्ग की खोज करता है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सके। महात्मा गांधी ने कहा है, विश्वास हमारी जीवन नैया को तूफानी सागर में भी खेता है। विश्वास पर्वतों को डिगा देता है, विशाल सागर को लांघ सकता है। विश्वास कोई कोमल पुष्प नहीं जो साधारण वायु के झोंके से ही गिर जाए। वह हिमालय की तरह अडिग रहता है। सीता की खोज में गए वानर भालू समुद्र तट पर हार कर बैठ गए। कौन इसके पार जाकर सीता का पता लगावे? स्वयं हनुमान भी इसी चिंता में थे, किंतु जामवंत ने उनके आत्मविश्वास को जागृत करते हुए कहा, हनुमान, तुम इस समुद्र को लांघ सकते हो। और आत्मविश्वास के जागृत होते ही हनुमान उस विशाल सागर को खेल की तरह पार कर गए। संसार के सम्रांगण में, जीवन के संघर्ष में वही व्यक्ति स्थिर रह सकता है जिसमें अदम्य विश्वास है। जहाँ विश्वास है वहाँ जीवन के समस्त अभाव, अभिशाप, दीनता, दारिद्र्य, गरीबी निष्प्रभाव हो जाते हैं। ये जीवन के विकास क्रम में बाधक नहीं बनते। संसार के अधिकांश महापुरुषों का जीवन इसी तथ्य का प्रतिपादन करता है। जिन्हें बढ़ने के लिए तनिक भी सहारा नहीं था, उन्होंने अपने आत्मबल के सहारे जीवन की महान सफलताएं अर्जित की। अनेकों व्यक्ति असाधारण बन गए अपने विश्वास के आधार पर। किसी भी क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए विश्वास का होना आवश्यक है। किसी भी ध्येय की पूर्ति के पीछे विश्वास की सत्ता नहीं होगी तो वह अपने प्रारंभ काल में ही अस्त हो जाएगा। विश्वास के अभाव में मनुष्य जीवन शुष्क, नीरस, निर्जीव बन जाता है। जड़ता अपने जाल में जकड़ लेती है। विश्वास के अभाव में राजपथ पर भी मनुष्य एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। विश्वास कहीं अन्यत्र ढूंढी जाने वाली वस्तु या किसी की कृपा का वरदान नहीं, यह हमारे अंतर में ही विराजमान सनातन सत्य है। आत्मचेतना का अजर अमर, सर्वशक्ति संपन्न दिव्य स्वरूप ही हमारे विश्वास का आधार हो सकता है। इस तरह आत्मदेव का परिचय प्राप्त कर उन्हीं के हाथों जीवन की पतवार सौंप देना, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर भरोसा रखकर निर्वध हो।
जीवन रण में अपना कर्तव्य पालन करते रहना ही विश्वास का अवलंबन लेना है। मनुष्य अपने आप में अक्षय शक्ति और निधियों का स्वामी है। मनुष्य के अंतर में शक्ति समृद्धि का अजस्र स्रोत है। इसका परिचय होने पर दृढ़ विश्वास का अभ्युदय होता है। चेतना के प्रतिबिंब में अपने अंतर की शक्ति एवं दिव्य गुणों का परिचय प्राप्त कर उन पर दृढ़ आस्था रखने पर विश्वास का जन्म होता है। ऐसे आत्मनिर्माण जीवन शोधन अपने में दिव्य गुणों के अभ्यास से ही संभव है। यह निश्चित है कि हमारे विश्वास का आधार आत्मदेव का अपने अंतर में स्थित सनातन सत्य का परिचय प्राप्त करना ही है। सामान्य तौर पर अहंकार भी विश्वास जैसा ही लगता है, किंतु अहंकार का आधार भौतिक पदार्थ, स्थूल सामग्री और मनोविकार होते हैं। स्वामी रामतीर्थ ने इसी तथ्य को प्रकट करते हुए बताया है, विश्वास राम भी है और रावण भी। आत्मनिष्ठा पर केंद्रित विश्वास राम है तो अहंकार पर आधारित विश्वास रावण। महर्षि वशिष्ठ ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए बताया है, विश्वास कुल रानी है तो अहंकार बाजारू वेश्या। मूल रूप में एक स्त्री सेवा करती हुई परमार्थ में जीवन व्यतीत करती है तो दूसरी खुद डूबती है और साथ में दूसरों को भी। अहंकार प्रेरित विश्वास विनाश, शोषण, पीड़ा, निर्दयता का कारण बनता है। हिटलर, मुसोलिनी, सिकंदर, नेपोलियन आदि में भी विश्वास कम नहीं था, किंतु वह अहंकार पर आधारित था और यह विश्वास उनके और जन समाज के लिए अहितकर ही सिद्ध हुआ। अहंकार पर आधारित विश्वास क्लेश, अशांति, विनाश, दुर्गति, उत्पात का ही कारण बनता है, जबकि आत्मनिष्ठा पर आधारित विश्वास कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मनुष्य को संतोष, प्रसन्नता, सुख, शांति, निर्मलता प्रदान करता है। हमें अटूट विश्वास तो हो, किंतु उसका पोषण अंतश्चेतना, आत्मा के दिव्य गुण, शक्ति, सामर्थ्य आदि के द्वारा हो, न कि हमारे अहंकार से। आत्मनिष्ठा पर आधारित विश्वास ही अपनी शर्तें पूरी कर जीवन को उत्कृष्ट बनाता है। विश्वास मनुष्य के सभी गुण और शक्तियों को केंद्रित करता है, उन पर अपना नियंत्रण रखता है। केंद्रित और नियंत्रित शक्तियाँ जब किसी ध्येय की पूर्ति में जुट जाती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मनुष्य सामान्य से असामान्य बन जाता है। संसार में जो भी महान कार्य हुए हैं, उनकी नींव विश्वास और संगठित शक्तियों की सक्रियता पर आधारित थी। विश्वास मनुष्य को सभी प्रकार के भय, संदेह, शंकाओं से मुक्त कर देता है। वस्तुतः भय, शंका, संदेह, आशंका वही होती है जहां अशक्ति, कमजोरी, अभाव आदि होते हैं। आत्मविश्वास मनुष्य में अदम्य शक्ति, साहस भर देता है और मनुष्य की ये मानसिक कमजोरियां तिरोहित हो जाती है। विश्वास की ज्योति जलते ही मनोभूमि पर छाई हुई अंधकार की काली घटाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। आत्मविश्वासी को मौत का भी डर नहीं रहता और उसे कोई आशंका आदि उद्वेलित नहीं करते हैं। हमें जीवन को महान, उत्कृष्ट व उपयोगी बनाने के लिए, जीवन संग्राम में विजय होने के लिए, संसार में अमर कृति छोड़ने के लिए आत्मविश्वास की ज्योति अपने हृदय मंदिर में जलानी होगी। अपने अंतर के दिव्य गुणों और शक्तियों का परिचय प्राप्त करना होगा। क्षण क्षण आत्मदेव की अनुभूति जगानी पड़ेगी। विश्वास के सहारे ही हम संसार के दुर्धर्ष पथ पर जीवन रथ को आगे बढ़ा सकेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। विश्वास, विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, अपने आत्मदेव की अपार शक्तियों में विश्वास, यही जीवन की सफलता और महानता का रहस्य है। स्वामी विवेकानंद के इन उद्गारों को जीवन में चरितार्थ करना होगा, तभी हम महानता की चोटी पर पहुंच सकेंगे। मनुष्य अमृत पुत्र है, परमात्मा का युवराज है, पर धरती पर अपने पिता की फुलवारी में वह खुशियां मनाने सैर करने आया है, आनंद मनाने आया है। मानव महान है,
क्योंकि उसमें महानता के अधिपति आत्मदेव का निवास है। हमें मानव जीवन की इस बुनियाद महान गौरव पर विश्वास करना होगा। हम देखेंगे तब कोई भी रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। तथाकथित गरीबी, दुर्भाग्य हमें परास्त नहीं कर सकेंगे। कठिनाइयाँ, उलझने, समस्याएं उसी तरह भाग खड़ी होंगी जैसे प्रकाश के सम्मुख अंधकार। वेद भगवान ने कहा है, हे मनुष्य, यह जीवन अमृत की लड़ी है। तेरे प्राण, तेरा जीवन नित्य नई आभा लिए आ रहा है। हे मनुष्य, तू प्रेरणा का केंद्र है, तू प्रकाश का धारण करने वाला है। तू प्रकाश है, तू प्रकाश है, तू प्रकाश, तू अमर ज्योति है, तू दिव्य ज्योति है। यदि हमें जीवन के महान लाभों से संपन्न होना है तो आत्मविश्वास का संबल लेना ही पड़ेगा। इसके सिवा कोई चारा नहीं। आत्मविश्वास के अभाव में तो मनुष्य का शरीर ही नहीं, मन भी साथ नहीं देता, न दुनिया वाले ही सहायता करते हैं। अगर मुझको अमुक सुविधाएं मिलती तो मैं ऐसा करता, इस प्रकार की कोई कल्पनाएं गढ़ने वाले आत्म प्रवंचना किया करते हैं। भाग्य दूसरों के सहारे विकसित नहीं होता। आपका भार ढोने के लिए इस संसार में कोई दूसरा तैयार न होगा। हम यह यात्रा अपने पैरों से ही पूरी कर सकते हैं। दूसरे का अवलंबन लेंगे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। हमारे भीतर जो एक महान चेतना कार्य कर रही है, उसकी शक्ति अनंत है। उसी का आश्रय ग्रहण करे तो प्रत्यक्ष आत्मविश्वास जाग जाएगा। तब तुम दूसरों के भरोसे भी नहीं रहोगे। संकल्प का ही दूसरा नाम है आत्मविश्वास। वह जागृत हो जाए तो अपना विकास तेजी से अपने आप पूरा कर सकोगे। आज हम जैसे कुछ हैं, अपने जीवन को जिस स्थिति में रखे हुए हैं, अपने निजी विचारों के परिणाम है। जैसे विचार होंगे, भविष्य का निर्माण भी उसी तरह होगा। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।